जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास के बारे में, मल मास के बारे में, क्योंकि आज 18 सितंबर है और आज से अधिक मास शुरू हो गया है। तो जैसा कि हर साल पितृपक्ष के समापन के अगले दिन से नवरात्र शुरू हो जाते हैं और घट स्थापना के साथ में 9 दिनों तक नवरात्र की पूजा होती है। पितृ अमावस्या के अगले दिन से प्रतिपदा के साथ ही शारदीय नवरात्र का आरंभ हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते हैं, अधिक मास लग गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास मल मास भी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं क्या हम लड्डू गोपाल जी लेकर आ सकते हैं या ये कोई चीज़ खरीद सकते हैं। तो आज जो भी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर से दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम जानते हैं अधिक मास मल मास के बारे में। अधिक मास लगने के कारण नवरात्र और पितृपक्ष के बीच में 1 महीने का अंतर आ गया है। तो अश्विन मास में मल मास लगना और 1 महीने का अंतर यानी दुर्गा पूजा आरंभ नहीं होना, ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद होगा। और इस साल 2 अश्विन मास होंगे। अश्विन मास में श्राद्ध और नवरात्रि, दशहरा जैसे त्यौहार होते हैं। अधिक मास के कारण दशहरा 26 अक्टूबर को और दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। तो इस साल पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू हुए थे और 17 सितंबर तक चले थे। सभी श्राद्ध जो कर्मकांड हैं इस दौरान किए गए और पितरों को तर्पण किया गया। लोग अपने अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, हवन, अन्नदान इस दौरान के कर्मकांड करते हैं जो सभी लोगों ने किए, ताकि पितरों का आशीर्वाद उन्हें मिल सके और मिलता रहे। तो इस बार जो चतुर्मास है वो 5 महीने का है। तो हमेशा तो 4 महीने का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास के कारण चतुर्मास 5 महीने का हो गया है। लीप ईयर होने के कारण ऐसा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि 165 साल बाद लीप ईयर और अधिक मास दोनों ही एक साल में आए हैं। ठीक है। तो चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शुभ कार्य वर्जित होता है। केवल धार्मिक कार्य से जुड़े कार्य ही किए जाते हैं। तो एक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है और यह अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 महीने के समान हो जाता है। अब भाई जो 1 महीना बढ़ गया है इसे बराबर तो करना होगा। तो इसी तरह का जो ये अंतर हो जाता है इसे दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अतिरिक्त आता है और इस अतिरिक्त होने के कारण इसे अधिक मास का नाम दे दिया जाता है। तो ठीक है, नवरात्रि जैसे कि मैंने बताया 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना होगी। तो हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीने का प्राकट्य, जिसे अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम का महीना, और इस महीने को पुरुषोत्तम नाम हमारे भगवान विष्णु ने ही दिया था। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ और भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप, तप आदि ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य महीने में जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, उससे 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस महीने में भगवान को प्रसन्न करके और अपने इस लोक का और परलोक का जो भी कर्म है उन्हें सुधारते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह महीना इतना ही प्रभावशाली है, पुण्यकारी है, पवित्र है, तो हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों इस कारण इसे इतना पवित्र माना जाता है और इस 1 महीने को इन 3 विशिष्ट नामों से क्यों जाना जाता है? तो इसी तरह से तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मन में चलते हैं, दिमाग में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो से लेंगे, अधिक मास को और ज़्यादा गहराई से जानेंगे। तो हर 3 साल में क्यों आता है? देखिए, अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्रमास की गणना के अनुसार चलता है। तो अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग हो गया, जो हर 32 महीने में 16 दिन और 8 घंटे के अंतर में आता है। तो इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर जो हुआ उसका संतुलन बनाने के लिए होता है। तो भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं पर चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है।
तो इसी अंतर को बांटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है और इस जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दे दिया जाता है। तो देखिए, मल मास क्यों कहा जाता है इसे? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र जो कर्म होते हैं वर्जित किए जाते हैं। ये माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण ये मास मलिन हो गया है, इसलिए इस महीने के दौरान हिंदू धर्म के जो विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार होते हैं, जैसे कि नामकरण हो गया, यज्ञोपवीत हो गया, विवाह या जो भी बड़े कार्य हुए, गृह प्रवेश जैसे बहुमूल्य वस्तुएं लेनी हुई, वो खरीदी रुक जाती है, वो नहीं होती है। तो मलिन होने के कारण या मानने के कारण इस महीने का जो नाम होता है वो मल मास पड़ गया है। अब पुरुषोत्तम मास नाम क्यों पड़ा वो देखिए। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा है, पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने, जो ऋषि मुनि होते हैं, अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित करते थे। चूँकि अधिक मास और सूर्य चंद्रमास जो है, इसके बीच का संतुलन बनाने के लिए इसका प्राकट्य हुआ। तो इस अतिरिक्त मास को अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी से आग्रह किया, वे ही इस महीने का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया और भगवान विष्णु ने मल मास को अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम। तो इस तरह से इसे पुरुषोत्तम का महीना कहा जाता है। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। देखिए, ये कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान ऐसा निश्चित है, नहीं दे सकते किसी को, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर नारी पशु देवता असुर मार न सके, वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो, जब वे मरे तो न दिन हो न रात हो, वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से मरे, उसे न घर में मारा जा सके न कि घर से बाहर। इस वरदान को मिलते हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय दहरी के बीच, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। तो देखिए, इसका महत्व क्यों है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव 5 महाभूतों से मिलकर बना है और इन 5 महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ये 5 तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। तो अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग, जप, तप आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों में जो संतुलन होता है स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस पूरे महीने में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यम होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान जो भी प्रयास व्यक्ति करता है, हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ करके परम निर्मलता को प्राप्त होता है और ऊर्जा से भर जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का निराकरण हो जाता है। तो देखिए कितना महत्व है और अधिक मास में क्या करना उचित है। तो देखिए, आमतौर पर अधिक मास में हिंदू श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन करते हैं, जप तप करते हैं, अपनी जीवनचर्या जो भी है दिनचर्या बनाते हैं। तो पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस महीने के दौरान में यज्ञ, हवन और श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, श्री विष्णु पुराण पढ़ना चाहिए, भविष्योत्तर पुराण पढ़ना चाहिए, श्रवण पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। विशिष्ट रूप से फलदायी होता है। तो अधिक मास के अधिष्ठदाता भगवान विष्णु हैं, इसीलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्रों का जाप करें, विशेष लाभकारी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने से साधक को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, तो उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे हुआ था अधिक मास का जन्म,
आप सभी ने सुना होगा। शास्त्रों में जो मल मास है उसे किस प्रकार से संज्ञा दी गई है, तो ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव मलमासः स विज्ञो मासे त्रिशमतः भवेत्, अर्थात जिस चंद्र मास में संक्रांति न पड़ती हो उसे मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस वर्ष 18 सितंबर से शुक्रवार 16 अक्टूबर शुक्रवार तक की अवधि के मध्य जो सूर्य संक्रांति है वो नहीं पड़ रही है, तो अश्विन में अधिक मास होगा ही होगा। ठीक है, तो जितनी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दी है। खूब जब तब करें, भगवान का ध्यान करें। आप चाहें तो अभी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, कोई भी पुराण पढ़ सकते हैं, श्री हरि का हम वंदन कर सकते हैं। तो देखिए, मलमास उदास देख जगत गुरु जो श्री विष्णु हैं वो बोलते हैं कि मलमास मतलब कि जो ये मलमास था उसको भगवान विष्णु जी ने क्या कहा था कि मलमास तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो तुम्हारे इस महीने में मेरा भजन करेगा और मेरी अमृतवाणी सुनेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेगा, कथा सुनेगा, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। तो जिस घर में महापुराण केवल मलमास की अवधि के समय पढ़ा जाता है उस घर में दुख और दरिद्रता का प्रवेश कभी नहीं होता। तो इसी क्षण से मैं आप श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो ये महीना किस प्रकार से पुण्यदायी है, फलकारी है, ये आप सब लोगों ने जान लिया है। तो पुरुषोत्तम का महीना जो कि भगवान विष्णु का नाम है उनसे जाना जाता है। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हारे इस महीने के मध्य में मेरी आराधना का फल जो है अमोघ रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। तो कौन कौन से जो श्रेष्ठ कार्य थे वो मैंने आपको बता दिया है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वेद मंत्रों का श्रवण करें, गौदान, भागवत, महापुराण पुस्तकों का दान कर सकते हैं आप। जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, पौराणिक कथाओं की होती हैं, तो दान में जैसे कि वस्त्र दान, अन्न दान, गुड़ का दान या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। तो दैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है हमें जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरी द्वारा दी गई परम गति को तुम प्राप्त हो जाओगे। साधक को चाहिए कि इस महीने के मध्य में तामसिक भोजन और मांस मदिरा के भोजन से परहेज करें। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि केवल मेरी कथा से ही सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आप लोगों को मेरी कथा का श्रवण करना होगा। तब इसे मलमास को पुरुषोत्तम का मास कहा जाता है। तो ये जो मल मास है, पुरुषोत्तम का महीना है, कितना ज़रूरी होता है और भगवान की यानी भगवान विष्णु की इसमें पूजा क्यों की जाती है, ये आप सभी लोगों ने जान लिया है। तो कोशिश करें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन मनन आप कर सकें। और ये भी देखिए, नहीं कर पाते हैं हम तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को आप शब्द ना कहें। अगर हम किसी के काम आते हैं तो ये परम ही सौभाग्य वाली बात होती है। भगवान ने स्वयं कहा है कि कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार से कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मुझ पर छोड़ दो, तुम केवल मेरा चिंतन करो, मनन करो, तो वही हमें करना चाहिए। बाकी आप सभी जानते हैं कि सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है फल। जो भी आज हम जैसे भी हैं वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों इस प्रकार दुखी हैं या सुखी क्यों हैं, या इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, या जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ये सब इसीलिए होता है, हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। तो बेहतर होगा कि हम सिर्फ कर्म किए जाएं, फल की इच्छा नहीं रखें। तो ये था हमारा पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मल मास की जानकारी। अगर आप सब लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।